अभी मैं केस करना है बोलूंगा तो इमीडिएटली पैसे का याद आएगा, तो यस केस करना है मतलब 1-8 लाख तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे सोच के चलो। हाँ सही बात है। हाँ लड़ रहे हो तो आपको 1-8 लाख छोड़ना पड़ेगा, ऐसे सोच के चलो। लीगल एडवाइजर को पैसा देंगे तो पैसा निकलवा लेगा। लीगल एडवाइजर नहीं, ऐसे नहीं होगा कि वो पैसा निकल। हाँ वकील 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 इज असिस्टिंग यू इन योर चेज अगेंस्ट मनी फॉर योर मनी। ओके हाँ देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पॉकेटमार है, वो आपका पर्स लेके भागा, बराबर हाँ, ठीक है। हाँ अब रहा उसी डायरेक्शन में जा रहा है एक टैक्सी, बराबर हाँ, आप भागोगे तो आप जानते हो कभी नहीं पकड़ पाओगे। नहीं सही बात है। तो आप कहते हो टैक्सी को एंगेज करता हूँ। अब टैक्सी को एंगेज करोगे तो टैक्सी को तो पे करना पड़ेगा, बराबर सही बात। आप कहोगे अरे यार लेकिन मेरा बटुआ चला गया, मैं तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी बॉस बराबर है, लेकिन आपके बटुए के पीछे भाग रहे हैं तो आपको तो पे करना ही पड़ेगा। आपके बटुए को बचाने जा रहे हैं। यानी ज्यादा हैसल होगा अगर लॉयर को किया तो कोई एकदम टाइम वेस्ट होगा। 100% टाइम वेस्ट होने वाला है। 100% आप 1 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, आप 4-6 महीने की बात कर रहे हैं। हाँ वही हाँ सही बात। ओके, यू आर रनिंग आफ्टर योर मनी, आपको टाइम लगने वाला है। मैंने एक मेल में लिख भी दिया कि you have not done good, we are undigested policy and we'll go to legal forum, ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ तो अभी इतना लिख दिया है तो वो कोर्स आपको लेना पड़ेगा। अभी वो इट इज नॉट इजी, इट इज टफ, इट नीड्स एक्सपर्टाइज। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए। हाँ वो पढ़ने के बाद भी कॉल आया उनका, बोलते नहीं हम ऐसा पॉलिसी है ही नहीं, आप क्यों समझते नहीं हो बात को, ऐसा बोलते हैं। हम आपको सहूलियत दे रहे हैं। उनका पॉलिसी बहुत सिंपल है, किसी का पब्लिक का पैसा अपने पास आ गया तो खत्म हो गई बात, वो पैसा वापस नहीं जाना चाहिए। दैट इज देयर पॉलिसी। वेरी रॉन्ग। हाँ पॉलिसी इज वेरी सिंपल, पैसा अंदर आता है, अंदर से बाहर नहीं जाता है। दैट इज देयर पॉलिसी। बताया है कि आज गवर्नमेंट कोविड का प्रॉब्लम है, आज इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया है, आज तुमने अच्छा उसका मेल भी है कैंसलेशन पॉलिसी का, दूसरे पलावा का, वो भी तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि तुम्हारी दुगनी पॉलिसी है, तुम्हारी गंदी नीति है। देखो एक जगह तुम पैसा लेके बैठ जाते हो और दूसरी जगह पैसा लेना है तो तुम ये सब बात करते हो कि हम आपको पैसा भी रिटर्न दे देंगे। राइट तो ये सब आप यूज कर सकते हो, यूज करना चाहिए। यू शुड यूज इट अगेंस्ट हिम। गो टू एनसीपी जो मैडम है वहाँ पर, उसको ये सुनाऊंगा और मेल आप नहीं एक मिनट आप सुनाओगे वगैरह, आपका दिल का बड़ा ठंडा होगा। बराबर सही। और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ओके उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप दिल के भड़ास को उनके पगार वाले एम्प्लॉइज पे क्यों निकाल रहे हो, पहले ये बात मुझे समझाओ। हाँ बराबर सही है। दोज गाइज आर देयर टू, यानी वो आपके ठोकर खाने के लिए ही बैठे हैं, उसको पगार उसके ही मिलते हैं। सेल्स ऑफिस में बैठता कौन है, डील कौन करता है, फिर गुल हो जाता है, गायब हो जाता है। करेक्ट। ये सीआरएम वाले जो बैठे हैं, सीआरएम वाले आपके गाली खाने के लिए बैठे हैं, आपका टेम्पर टेंट्रम्स को सहने के लिए बैठे हैं। हाँ उनको पगार उसका मिलता है। सही बात है। अब आप जाओगे और आप अपना पूरा भड़ास उतार के आओगे, कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि मैं कहूंगा 2 गलती करके आ सकते हो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू आर डीलिंग विथ अ फीमेल सेल्स एम्प्लॉय, मैं आपको थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ। ओके क्योंकि ये लोग सोचते हैं जोश में आके वो कुछ भी कर लेंगे, मैं आपको सचेत करता हूँ। आप गए, उनकी फीमेल एम्प्लॉय है, याद रखो फीमेल। ओके बराबर राइट। डरना जरूरी है। राइट हाँ। उसने अगर चाहा, और ये मेरे एक एक्टिविस्ट दोस्त के साथ हुआ है, ओके उसको मोलेस्टेशन का केस करने का भी पैसा मिलेगा, पगार मिलेगा। हाँ हाँ अंडरस्टैंड दिस। यस यस राइट। वो बोलेगी कि इन्होंने इधर उधर छुआ या ऐसा वैसा बोला, बराबर। आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी का वो कंप्लेंट दे देंगे एंड पुलिस आंख बंद करके लिख लेंगे। बराबर राइट। आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। सही बात है। गलती मत करो, उनको मुंह मत लगो, गलती मत करो। ये लो आप अगर सोचते हो मैं उसको सुना दूंगा वगैरह, कभी मुंह से गलत नहीं भी निकला, लेकिन उसने कुछ बोला, झूठ बोला, झूठ आगे चल के सब साबित हो जाएगा। लेकिन आपका जो ट्रायल है वो ट्रायल 8-10 साल के बाद होगा। आपके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो सेम डे हो जाएगा। ओके ओके। डोंट
डोंट टेक देम लाइटली, ये बहुत खतरनाक चीज है। ओके, तो हाउ डू आई यूज द ऑडियो रिकॉर्डिंग इन दैट मेल? हाउ यू यूज द ऑडियो वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल फाइट, आपके करस्पॉन्डेंस के अंदर। आप जब लीगल नोटिस ठोकोगे, पहले करस्पॉन्डेंस करना है, 4-6 लेटर जाएंगे आपके तरफ से, उसके रिप्लाई आए तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी चलेगा। ओके, लेकिन आपका करस्पॉन्डेंस बिल्डअप करना है। ओके, कंटिन्यूस करना है, कंटिन्यूस। हाँ, करेक्ट। एवरी 10-15 days और सो और लेस you will have to exchange correspondence with them. उनको हैरेस करना है। ओके, Harass नहीं, it is not harass, it is building up a case. Please remember, we are not harassing. Harassing से कुछ साबित नहीं उनको परेशान करके उनको परेशान भी नहीं करना है। नो, परेशान नहीं करना है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं करना है। ओके, वी आर नॉट ट्राइंग टू हैरस देम, वी आर नॉट, उनको वो परेशान नहीं होंगे, क्यों होंगे? उनके आपका पैसा किसने लिया है? तो लोधा ने लिया है, अभिषेक लोधा ने लिया है, कंपनी ने लिया है। आप परेशान किसको करोगे? पगार खाने वाले लोगों को करोगे एट द मोस्ट। राइट, उनको परेशान होने के पगार मिल रहा है, यू राइट। क्या फर्क पड़ता है उनको? अच्छा, उनको पगार मिल रहा है। आपके भड़ा निकालने से उनको, आपके लोधा को कहाँ फर्क पड़ा? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई मैजिक वर्ड डालना है? कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत मेथडिकली यू हैव टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स शोइंग दैट दे आर लीगली रॉन्ग। और आपको इस जगह पे पहुंचना है कि इट विल लुक लाइक बॉस ये अब हमारे अगेंस्ट केस कर सकता है, वेदर इट इज अ पुलिस केस और वेदर इट इज अ सिविल केस। और करेस्पॉन्डेंस से वो केस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो खुलते जाएंगे। यू हैव टू बिल्ड अ केस, यू हैव टू बिल्ड अ केस। ओके, उस करेस्पॉन्डेंस के अंदर आप वो फोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह वगैरह यूज करोगे। उनको कोट करोगे कि आपने इस तारीख को ये कहा था और मेरे पास प्रूफ है, तो ये आपके अगेंस्ट एफआईआर करने जा रहा हूं। यानी आप उस पोजीशन पे उनको लेके आओ जहां पे वो आपको आपके साथ सेटल करने आएंगे। बराबर। और अगर सेटल नहीं करते हैं तो एफआईआर हो जाएगा। और एफआईआर होगा अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, आपको उनके प्यादों से लड़ना नहीं है। आप अगर शतरंज खेलते हो, उनका राजा और रानी से लड़ना है, आपको प्यादों से नहीं लड़ना है भाई। ईमेल पे भेजते हो तो गिव मी अ कॉल एंड रिमाइंड मी कि यू सेंट मी। ओके, तो इट शुड बी लाइक दिस, ऑन सच ए डेट दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, ऑन दिस डेट दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड। ऐसे करके लिस्ट दो मुझे, जहां पे आपने फोन किया था तो फोन रिकॉर्डिंग है तो भेज दो। ओके, जिस्ट में थोड़ा सा बताओ 2-3 लाइन में कि क्या बात हुई, नॉट मच, नॉट लॉन्ग। ओके, ऐसे करके पूरा एक ये बना दो। इट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ डेट्स अंटिल द प्रेजेंट डेट। एकदम सिंपल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तो पैसा दिया है और 2-3 बार फॉलो हुआ है बस। चलेगा। और आप पलावा विजिट किया तो किस तारीख को गए वगैरह, तो जस्ट सेंड मी दैट फर्स्ट। ओके, देन वी विल डिस्कस हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके, एंड यू विल रिक्वायर गाइडेंस। आपको, आई एम टेलिंग यू दिस, आपको लीगल नोटिस भेजने तक आपको वकील का गाइडेंस चाहिए होगा। वेदर यू चूज योर ओन और आई विल हेल्प यू चूज, दैट इज अप टू यू। बट आपको वकील का गाइडेंस चाहिए होगा और उसका खर्चा कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20-30 हजार रुपए का हो जाएगा। हाँ, चलेगा, ठीक है। ओके, अंटिल द स्टेज ऑफ लीगल नोटिस। देन वो पूरा करस्पॉन्डेंस बिल्डअप करके लीगल नोटिस भेजने तक। ओके, और लीगल नोटिस एंड फॉलोइंग लीगल नोटिस होगा पुलिस कंप्लेंट। ओके, पुलिस कंप्लेंट प्रोबेबली, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हो मुझे लग रहा है कि 420 का हो सकता है। ओके, एंड नॉट जस्ट 420, देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो। तो वो सारे आईपीसी सेक्शंस वगैरह। ये लोग इतना आसानी से 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंस से रिफंड नहीं देते हैं क्या? नहीं देते। अच्छा, वो नहीं देते। ओके, वो मगरमच्छ की तरह एक बार पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं। हाँ, एकदम वेरी बैड। बताते भी नहीं है, छुपा के रखते हैं, आदमी फंस जाता है उसमें। बिल्कुल। ओके, तो दूसरा भी जो स्क्वायर फीट भी है उनका, चोर स्क्वायर फीट है। तो अब वो सारी चीजों को यूज करेंगे उनके अगेंस्ट, बट वी विल हैव टू सी क्या यूज हो सकता है, क्या नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, यूज करके यू विल हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू आर गोइंग टू फाइल एन एफआईआर।
और सिविल केस, बट आई विल नॉट प्रिफर सिविल केस, लंबा भारी वगैरह वगैरह। हाँ बराबर, ठीक है। आइडियल विल बी अगर एफआईआर वाला पोजीशन बनता है। ओके। एफआईआर वाला पोजीशन बनेगा तो आपको अपने पैसे जल्दी से विदाउट टू मच एक्सपेंडिचर वापस मिलने के चांस। ओके ओके। एफआईआर के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। आफ्टर यू हैव गिवन द एप्लीकेशन फॉर एफआईआर टू द पुलिस कमिश्नरेट, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, आपका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो लोग स्टेटमेंट मराठी में लेते हैं, एबीसी से शुरू करते हैं, आपका नाम, आपका व्यवसाय, आपके घर में कौन कौन रहता है, दे गो अबाउट इट इन दैट वे। तो आपका पुलिस स्टेटमेंट देते देते एक आध दिन चला जाता है, पूरा दिन खराब करते हैं। ओके, बराबर। आपको उसके लिए तैयार रहना है। इफ यू वांट विथ असिस्टेंस, इफ यू वांट, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, सिट विद द पुलिस। वो पुलिस स्टेटमेंट होने के बाद स्टेटमेंट पे साइन नहीं करना है। ओके। क्योंकि आप अगर साइन करके दे दोगे तो देन उसमें अगर कुछ गलत लिखिया है, उसको ढीला कर दिया है, तो देन दैट विल बी इट। ओके। सो आपको ये करना है कि नहीं, वो यू हैव टू रेजिस्ट साइनिंग इट, यू हैव टू ब्रिंग द पुलिस स्टेटमेंट विथ यू और टेक अ फोटो एंड यू हैव टू से आई विल कंसल्ट विथ माय लॉयर। ओके। देन यू कंसल्ट विद द लॉयर, मेक द चेंजेस इन द स्टेटमेंट, बिकॉज वो लोग जिस तरह से करते हैं ऑफन उनके पुलिस स्टेशन में पैकेट पहुंचता है हमेशा। सही बात है। तो उनका पुलिस स्टेशन में होल्ड होता है, ये पैकेट पहुंचता है, इसलिए वो लोग हर केस को ढीला करने के लिए आपकी कही हुई चीज को ट्विस्ट करेंगे। बराबर, सही। उसको अनट्विस्ट करके सीधा करके यू विल हैव टू गिव अ पुलिस स्टेटमेंट सेइंग नो, नॉट लाइक दिस एंड देन साइन। उसके बाद होगा एफआईआर। अगर उन्होंने एफआईआर नहीं किया तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके एफआईआर करवाना पड़ता है। ओके। बाय ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। एफआईआर जब हो जाता है या एफआईआर होने की संभावना जब दिखती है, जब इनको लगता है अरे यार मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगा, तो वो लोग सेटलमेंट के लिए आएंगे। ओके ओके, दिस इज द रूट। ओके, फाइन। कृष्णराज। हेलो, यस टेल मी। नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ। आपका यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। ओके। हाँ सर, एक लॉकडाउन के 4 दिन पहले लोढ़ा एनसीपी में फ्लैट लिया था। अरे बाप रे। हाँ, तो उसमें मैंने एक इनिशियल अमाउंट दिया था। और सर लॉकडाउन के 4 दिन पहले चेक क्लियर हुआ 6,30,000 का। तो अभी लॉकडाउन के फिर थोड़ा बिजनेस सब डाउन हो गया, तो लेना नहीं है, तो दे आर नॉट गिविंग द रिफंड बैक। टेंशन है। मैंने मेल भी किया, बट वो बोलते हैं कैंसलेशन पॉलिसी हमारा है ही नहीं। या आई नो, अभी आजकल उनका चक्कर ऐसा है कि 10%, पहले ही ऐसे था कि सिर्फ 10% जब्त करने की बात है। आजकल उनका चक्कर ऐसा है कि सपोज आपने 50% भी एक बार दे दिया हो ना, तो वो 50% एंटायरली वो फॉलो करना चाहते हैं, वो भी नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उनका आफ्टर कोविड उनकी पूरी नियत यानी। लेकिन बाद में मैंने क्या सोचा, मैं गया हूँ मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने कि ठीक है आप देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए लोढ़ा में सस्ते में। और तो मैं पलावा गया, तो वहाँ पर तो मुझे सब वो घुमा फिरा के बात किया, 30-40 लाख 45 लाख वैसा हुआ। अब बाद में मैं आ गया, मुझे पसंद नहीं आया, बराबर दिखाया, तो उन्होंने फॉलो किया, तो उन्होंने मुझे मेल भेजा कि हम आपका पैसा बुकिंग अमाउंट रिफंड कर देंगे, हम आपको आपका बुकिंग, मतलब ये लोढ़ा का पॉलिसी खराब है, कैंसलेशन पॉलिसी होता है। तो उन्होंने मेल भी कर दिया कि आफ्टर कोविड हमने चेंज कर दिया है, तो हम आपको रिफंड भी कर देंगे। उसका मुंह ज़बानी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो वो एक अपन कर सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा डबल पॉलिसी है, यानी तुम पैसा लेके बैठते हो और पैसा देते नहीं हो, और जो पैसा चाहिए तो सब आप पॉलिसी सब बोलते हो ये कोविड में पॉलिसी चेंज कर दिया, ये सब कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। यानी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसका पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और मेल भी किया है उन्होंने कि मैं आपको आप बुकिंग अमाउंट दे दीजिए। और मैं तो उनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा एनसीबी में फंस चुका हूँ, मैं तो ऐसे ही गया एज अ कस्टमर। तो उन्होंने मुझे बोल दिया बुकिंग अमाउंट दे दो, बैंक अकाउंट नंबर ये है आपका, कोविड के हिसाब से हमने पॉलिसी चेंज कर दिया, हम आपको रिफंड भी कर देंगे। पूरा मेल भी किया उन्होंने मुझे। अगर वो किया है तो आप उस उसमें लेटरबाजी करो, लेकिन मैं आपको एक
फेयर वार्निंग दे रहा हूँ। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लोग ये जो लोधा का है वो पूरा जाल है, पूरा सेल है, इकोनॉमिक ट्रैप सेट करके रखा है। हाँ, हाँ, ओके, और बहुत कानूनी तरीके से करते हैं ये लोग, क्राइम करते हैं कानूनी तरीके से करते हैं। बराबर। हाँ, लोग उसमें फंसते हैं, अपने ही लेटर्स, अपने ही सिग्नेचर्स, अपने ही किए हुए इससे फंसते हैं। यानी आपने चेक दिया, आपने पैसे पेमेंट दिया, आपने खुद साइन भी किया, हाँ, बराबर। लेकिन उसमें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। आप एक ही पेपर साइन किया है और राइट, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि पैसा रिटर्न नहीं देंगे या कुछ पॉलिसी ऐसा है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो लेकिन उसके अंदर वो इस तरह से लिख देते हैं कि आप हमारे एग्रीमेंट के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी आपने एग्रीमेंट तो देखा भी नहीं है, नहीं, लेकिन आप नॉर्मली कहोगे हाँ ठीक है, वो तो एग्रीमेंट तो साइन करना ही है। इन शॉर्ट इट्स अ ट्रैप। अभी वो ट्रैप में से निकलने के लिए आपको जो करस्पॉन्डेंस करना है सोच विचार के करना है, अदरवाइज दे विल लीड यू टू अनदर ट्रैप। ट्रैप नंबर 2। ओके, ट्रैप नंबर 2 क्या है कि आप कहोगे मेरा कैंसिलेशन करो, आप लिखित कह दोगे मेरा कैंसिलेशन कर दो। हाँ, बराबर। हाँ, आपसे एप्लीकेशन करवाएंगे, वो एप्लीकेशन में इस तरह से लिखवाएंगे ड्यू टू माई ओन, यानी आप अपने ऊपर लोगे, यानी मेरी मजबूरी है वगैरह वगैरह। ओके, वो आपसे एप्लीकेशन करवा लेंगे। अब वंस वो हो गया, अब वो कंप्लीटली फ्री है, वो आपका जो काटना है जैसे काटना है वो कर सकते हैं, और आपने पूरा अपने ऊपर ले लिया है। तो नाउ यू विल नॉट बी एबल टू पुट इट ऑन देम। वो काट के देने को तैयारी नहीं है। करेक्ट, लेकिन आपसे एप्लीकेशन लिया तो नहीं है ना? नहीं लिया है। वेरी गुड। ओके, तो आपको अभी करेस्पॉन्डेंस ऐसे करना होगा। हियर्स माई सजेशन टू यू। पहली बात है कि आपको लंबे करेस्पॉन्डेंस में उतरना पड़ेगा। आपको करेस्पॉन्डेंस में उतरना पड़ेगा वेर यू आर प्रोपोजिंग टू गो फॉरवर्ड, नॉट प्रोपोजिंग टू गो बैक, प्रोपोजिंग टू गो फॉरवर्ड। ओके, बट प्रोपोजिंग टू गो फॉरवर्ड आप क्या कह रहे हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका अग्रीमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें से फला फला क्लॉजेस मुझे मंजूर नहीं है। ये क्लॉजेस चेंज करो। नहीं, वो एग्रीमेंट को दिया ही नहीं है, नॉर्मल पेपर दिया है। नहीं, लेकिन वो एग्रीमेंट है ना। अग्रीमेंट इज देयर ऑन रेरा वेबसाइट पे एग्रीमेंट है। यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द रेरा एग्रीमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? तो आप रेरा एग्रीमेंट को पढ़ते हो। अब एग्रीमेंट में दोनों तरफ से होता है। एग्रीमेंट एक तरफ से नहीं होता है। अभी 2 मेल किया, दोनों कैंसिलेशन किया, दोनों को उन्होंने फोन किया और मैंने उनको बोला मेल करके दे दो, बोले कैंसिलेशन होगा नहीं, आपको चाहिए तो लोन फैसिलिटी कर देंगे, आपको चाहिए टाइम एडजस्ट कर देंगे, आपको वही कर रहे हैं, लेकिन वो कैंसिलेशन करने को तैयार नहीं है। करेक्ट, रिफंड देने को तैयार नहीं है। करेक्ट। तो अभी आपको दरवाजा, उसके पास कोई आउटसाइड दरवाजा एग्जिट नहीं है। इज गॉट ओनली एंट्री, नो एग्जिट। अब एग्जिट आपको बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट एन एग्जिट। ओके, हाउ विल यू क्रिएट एग्जिट? हाउ विल यू क्रिएट एग्जिट? मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूँ। ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द होल थिंग इज शब्दों का खेल, करस्पॉन्डेंस आपको करना पड़ेगा। ओके, उसको करस्पॉन्डेंस में उलझाना पड़ेगा, उसको करस्पॉन्डेंस में घुमाना पड़ेगा। एक और मेल करना पड़ेगा। एक और नहीं, 10 और मेल करने पड़ेंगे। ओके। मेल की श्रृंखला करनी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट अ बस, इट्स अ ट्रेन। ओके, आपको आगे चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट देम इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट अबाउट योर एग्रीमेंट फॉर्मेट, देयर एग्रीमेंट फॉर्मेट। हाँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मुझे ये पेपर्स दिखाओ। आप एग्रीमेंट फॉर्मेट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे पेपर्स मैंने देख लिए हैं एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड वगैरह वगैरह। ओके, आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ओके, ये सारा जो पेपर्स है, पहले मुझे ये पेपर्स दिखाओ। दैट इज पॉइंट नंबर 1। वहां पे वो लोग कतराते हैं, नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है। आप क्या कहोगे, देखो मैं आई हैव ऑलरेडी पेड यू डिपॉजिट, विच मीन्स आई एम गोइंग टू बाय द फ्लैट, आई वांट टू बाय द फ्लैट। नाउ यू टेल मी कि ये पेपर्स जो तुमने लिखा हुआ है वो पेपर्स कहाँ है, मुझे देखना है। बराबर। एंड यू गिव देम द लिस्ट, दे विल से नहीं ये सब रेरा में है। तो कुछ जो रेरा में है वो मैंने देख लिए हैं, लेकिन ये सब रेरा में नहीं है, तो मुझे ये पेपर्स दिखाओ। वो नहीं दिखाएंगे, पहली बात।
व्हेन यू से अच्छा अगर नहीं दिखाओगे तो यू हैव फेल्ड इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, देन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट, अग्रीमेंट के सारे जो क्लॉजेस हैं, उनके अग्रीमेंट के जो अंदर जो क्लॉजेस हैं, वो क्लॉजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल विरुद्ध है, आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं। ओके, आई विल शो यू दोस क्लॉजेस। आप देखोगे और पता चलेगा, अरे यार ये कहाँ मुझे मेरे हक सारे ले रहा है। इक्वल हक होना चाहिए ना, दोनों पार्टीज का इक्वल हक होना चाहिए। सही बात, हाँ। आप अगर 7 फेरे फिरते हो तो बिल्डर ऑल्सो आपके साथ में 7 फेरे फिरेगा ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो 3 फेरे फिरेगा और आप 7 फेरे फिरोगे। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हाँ, तो आपको वो सारे पॉइंट आउट करने पड़ेंगे। जो चैनल पार्टनर साथ में आया था, उसको भी कुछ भी पता नहीं है बारे में। वो भी बेचारा बोलता है, फोन करता है, उसको जाते हैं, मिलके आते हैं तो बोलता है हमारा तो ये नहीं है, हम तो अपग्रेड करते हैं, डिग्रेड तो करते ही नहीं है, हम तो पैसा रिटर्न देंगे ही नहीं, हम तो पूरा अमाउंट का 20-10% प्रॉफिट कर देते हैं, तो आपको तो पैसा रिटर्न मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ऐसा बोल के घुमा देते हैं। हाँ, बिकॉज उसको उसका कमीशन मिल गया। हाँ, अब वो आपको क्या करने वाला है, उसको आपसे क्या लेना है? लेकिन वो उसका कमीशन भी मिला नहीं होगा। कैसे बोलते हो मिला नहीं होगा? मिल गया होगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप सोचो ना। हाँ, वो अगर बिल्डर वो आपको लेके गया था, उसने बिल्डर का फायदा करवा दिया, लेकिन वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसा बात नहीं, मेरा नुकसान नहीं चाहेगा। वो बेचारा मेरे साथ में आ रहा है, 3-4 धक्के खाया हमने वालोदा में। धक्के खाएगा ना, यारी दोस्ती में धक्के खाएगा ना, क्यों नहीं खाएगा? हाँ, सही बात है। हाँ, क्यों नहीं खाएगा? लेकिन आना तो पड़ेगा, साथ में तो आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा के लिए हाँ, वो तो बोल भी रहा है कि हम पैसा दिलाएंगे, कोई पैसा रिटर्न दिला। लेकिन ये अगर समझो फॉरफिट का लेटर दिया हुआ है, तो इसके आगे अगर समझो कि मैंने मैं फॉरफिट समझो कर दिया उसने पैसा, अब मैं धीरे धीरे उससे वसूल करूंगा बाय लीगली, तो वो क्या और कुछ चढ़ेंगे अपने, कोई पैसा मांगेंगे दूसरा, सब कुछ है? कैसे चढ़ सकता है? तुम सोचो ना, कैसे चढ़ सकता है? आपने उसका एक ईंट लिया है क्या? हाँ, नहीं, बराबर। एक फ्लैट नहीं, 1 स्क्वायर फुट लिया है क्या? 1 स्क्वायर इंच लिया है? मैंने कैंसिलेशन में बिल कर दिया। मैंने ये भी बताया कि कोविड में गवर्नमेंट भी साथ दे रहा है, और आप लोग उल्टा और मेरा हार्ड एंड मनी लेके बैठे हो, मेरा मेहनत की कमाई लेके बैठे हो, मेरा मनी लेके बैठे हो। तो वो आपको क्या, आपने उसका एक चीज लिया है कि, तो वेयर डज द लायबिलिटी अराइज? हाँ, ऐसे कहाँ हो सकता है कि वो आपके पीछे आएगा कि आप ये दो वो दो? हाँ, लोगों को डराते हैं, बुलिंग टैक्टिक्स होता है, ये मैं मानता हूँ। बुलिंग टैक्टिक्स 100% होते हैं। वो अभी वो इंटरेस्ट मांगेगा, मुझे वो मैडम ने बोला कि करेक्ट है, वो इंटरेस्ट मांगेगा, पहले पेमेंट मांगेगा, फिर इंटरेस्ट मांगेगा, फिर पेनल्टी चढ़ाएगा, वो सब करते हैं। हाँ, वो बोला इग्नोर करो उसको, सबको इग्नोर करो, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक योर मनी बैक। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो हाँ, छोड़ देना है तो छोड़ दो, दैट इज योर सी। पैसों के लिए लड़ना है ना, पॉकेट लेके भाग, भले 6 महीने लग जाए, पैसा तो लेना ही है। करेक्ट। तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब फिर नेचुरली इट इज ओनली पेपर वर्क। अपना लड़ना मतलब दाऊद इब्राहिम तो नहीं है अपने पास। हाँ, बराबर, सही बात है, वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो लड़ना है मतलब कायदे कानून से ही लड़ना है। बराबर, हाँ। तो कायदे कानूनी तरीके से यू विल हैव टू मेक करस्पॉन्डेंस विथ हिम। ओके, उसके साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा उसको। उसमें जैसे आपको शब्दों के जाल में जिससे मेल करते हैं उनका क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है कि नाउ दिस इज डिस्कस क्लोज्ड, ऐसा मैसेज आ जाता है। जो भी मेल करते हैं उसका जवाब आके फिर वो क्लोज कर देते हैं मैटर को। हाँ, तो वो कैसे कर सकता है? यू हैव टू डू करस्पॉन्डेंस डायरेक्टली विद अभिषेक लोधा। ऑफकोर्स अभिषेक लोधा विल नॉट रिप्लाई टू यू, लेकिन आपको उसमें लपेटना है, फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर लीगल नोटिस ठोकना है, और अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट में केस करना है। या ओके, अभी मैं केस करना है बोलूंगा तो इमीडिएटली पैसे का याद आएगा। तो यस, केस करना है मतलब 1-8 लाख तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे सोच के चलो। हाँ, सही बात है। हाँ, लड़ रहे हो तो आपको 1-8 लाख छोड़ना पड़ेगा, ऐसे सोच के चलो। लीगल एडवाइजर को पैसा देंगे तो पैसा निकलवा लेगा। लीगल एडवाइजर नहीं, ऐसे नहीं होगा कि वो पैसा निकल। हाँ, वकील इज असिस्टिंग यू इन योर चेज अगेंस्ट मनी, फॉर योर मनी। ओके, हाँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पॉकेटमार है, वो आपका पर्स लेके भागा। बराबर, हाँ। ठीक है। हाँ। अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है एक टैक्सी। बराबर, हाँ। आप भागोगे तो आप जानते हो कभी नहीं पकड़ पाओगे। नहीं, सही बात है। तो आप कहते हो टैक्सी को एंगेज करता हूँ। अब टैक्सी को एंगेज करोगे तो टैक्सी को तो पे करना पड़ेगा।
बराबर, सही बात। आप कहोगे अरे यार लेकिन मेरा बटुआ चला गया, मैं तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी बॉस बराबर है, लेकिन आपके बटुए के पीछे भाग रहे हैं तो आपको तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, आपके बटुए को बचाने जा रहे हैं। यानी ज्यादा हैसल होगा अगर लॉयर को किया तो कोई एकदम टाइम वेस्ट होगा। 100% टाइम वेस्ट होने वाला है। 100% आप 1 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, आप 4-6 महीने की बात कर रहे हैं। हाँ, वही हाँ, सही बात। ओके, यू आर रनिंग आफ्टर योर मनी, आपको टाइम लगने वाला है। मैंने एक मेल में लिख भी दिया कि यू हैव नॉट डन गुड, वी आर अनडाइजेस्टेड पॉलिसी एंड वी विल गो टू लीगल फोरम, ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ, तो अभी इतना लिख दिया है तो वो कोर्स आपको लेना पड़ेगा। अभी वो इट इज नॉट इजी, इट इज टफ, इट नीड्स एक्सपर्टाइज। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए। हाँ, वो पढ़ने के बाद भी कॉल आया उनका, बोलते हैं नहीं हम ऐसा पॉलिसी है ही नहीं, आप क्यों समझते नहीं हो बात को, ऐसा बोलते हैं। हम आपको सहूलियत दे रहे हैं। उनका पॉलिसी बहुत सिंपल है, किसी का पब्लिक का पैसा अपने पास आ गया तो खत्म हो गई बात, वो पैसा वापस नहीं जाना चाहिए। दैट इज देयर पॉलिसी। वेरी रॉन्ग। हाँ, पॉलिसी इज वेरी सिंपल, पैसा अंदर आता है, अंदर से बाहर नहीं जाता है। दैट इज देयर पॉलिसी। बताया है कि आज गवर्नमेंट कोविड का प्रॉब्लम है, आज इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया है, आज तुमने अच्छा उसका मेल भी है कैंसलेशन पॉलिसी का, दूसरे पलावा का, वो भी तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि तुम्हारी दुगनी पॉलिसी है, तुम्हारी गंदी नीति है। देखो एक जगह तुम पैसा लेके बैठ जाते हो और दूसरी जगह पैसा लेना है तो तुम ये सब बात करते हो कि हम आपको पैसा भी रिटर्न दे देंगे। राइट, तो ये सब आप यूज कर सकते हो, यूज करना चाहिए। यू शुड यूज इट अगेंस्ट हिम। गो टू एनसीपी जो मैडम है वहाँ पर, उसको ये सुनाऊंगा और मेल आप नहीं, एक मिनट आप सुनाओगे वगैरह, आपका दिल का बड़ा ठंडा होगा। बराबर, सही। और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ओके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आप दिल के भड़ास को उनके पगार वाले एम्प्लॉइज पे क्यों निकाल रहे हो, पहले ये बात मुझे समझाओ। हाँ, बराबर, सही है। दोज गाइज आर देयर टू, यानी वो आपके ठोकर खाने के लिए ही बैठे हैं, उसको पगार उसके ही मिलते हैं। सेल्स ऑफिस में बैठता कौन है, डील कौन करता है, फिर गुल हो जाता है, गायब हो जाता है। करेक्ट, ये सीआरएम वाले जो बैठे हैं, सीआरएम वाले आपके गाली खाने के लिए बैठे हैं, आपका टेम्पर टेंट्रम्स को सहने के लिए बैठे हैं। हाँ, उनको पगार उसका मिलता है। सही बात है। अब आप जाओगे और आप अपना पूरा भड़ास उतार के आओगे, कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि मैं कहूंगा 2 गलती करके आ सकते हो। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू आर डीलिंग विथ अ फीमेल सेल्स एम्प्लॉय, मैं आपको थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये लोग सोचते हैं जोश में आके वो कुछ भी कर लेंगे। मैं आपको सचेत करता हूँ। आप गए, उनकी फीमेल एम्प्लॉय है, याद रखो फीमेल। ओके, बराबर, राइट। डरना जरूरी है। राइट, हाँ। उसने अगर चाहा, और ये मेरे एक एक्टिविस्ट दोस्त के साथ हुआ है, ओके, उसको मॉलेस्टेशन का केस करने का भी पैसा मिलेगा, पगार मिलेगा। हाँ, अंडरस्टैंड दिस। यस, राइट। वो बोलेगी कि इन्होंने इधर उधर छुआ या ऐसा वैसा बोला, बराबर, आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी का वो कंप्लेंट दे देंगे एंड पुलिस आंख बंद करके लिख लेंगे। बराबर, राइट। आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। सही बात है। गलती मत करो, उनको मुंह मत लगो, गलती मत करो। ये आप अगर सोचते हो मैं उसको सुना दूंगा वगैरह, कभी मुंह से गलत नहीं भी निकला, लेकिन उसने कुछ बोला, झूठ बोला, झूठ आगे चल के सब साबित हो जाएगा। लेकिन आपका जो ट्रायल है वो ट्रायल 8-10 साल के बाद होगा। आपके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो सेम डे हो जाएगा। ओके। डोंट टेक देम लाइटली, ये बहुत खतरनाक चीज है। ओके, तो हाउ डू आई यूज द ऑडियो रिकॉर्डिंग? हाउ यू यूज द ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल फाइट। आपके करस्पॉन्डेंस के अंदर आप जब लीगल नोटिस ठोकोगे, पहले करस्पॉन्डेंस करना है, 4-6 लेटर जाएंगे आपके तरफ से। उसके रिप्लाई आए तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी चलेगा। लेकिन आपका करस्पॉन्डेंस बिल्डअप करना है। ओके, कंटिन्यूस करना है, कंटिन्यूस। हाँ, करेक्ट। एवरी 10-15 days और सो और लेस you will have to exchange correspondence with them. उनको हैरेस करना है। ओके, हैरेस नहीं, it is not harass, it is building up a case. Please remember, we are not harassing से कुछ साबित नहीं। उनको परेशान करके उनको परेशान भी नहीं करना है। नो, परेशान नहीं करना है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं करना है। ओके, वी आर नॉट ट्राइंग टू हैरेस देम, वी आर नॉट, उनको वो परेशान नहीं होंगे। क्यों होंगे? आपका पैसा किसने लिया है? तो लोधा ने लिया है, अभिषेक लोधा ने लिया है।
हाँ बराबर। कंपनी ने लिया है। आप परेशान किसको करोगे? पगार खाने वाले लोगों को करोगे एट द मोस्ट। हाँ हाँ राइट। उनको परेशान होने के पगार मिल रहा है, यू राइट। हाँ क्या फर्क पड़ता है उनको? अच्छा, उनको पगार मिल रहा है। आप बड़ा आपके भड़ास निकालने से उनको, आपके लोधा को कहाँ फर्क पड़ा? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई मैजिक वर्ड डालना है? कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत मेथडिकली यू हैव टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स शोइंग दैट दे आर लीगली रॉन्ग। और आपको इस जगह पे पहुंचना है कि इट विल लुक लाइक बॉस ये अब हमारे अगेंस्ट केस कर सकता है, वेदर इट इज अ पुलिस केस और वेदर इट इज अ सिविल केस। और करेस्पॉन्डेंस से वो केस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो खुलते जाएंगे। यू हैव टू बिल्ड अ केस, यू हैव टू बिल्ड अ केस। ओके, उस करेस्पॉन्डेंस के अंदर आप वो फोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह वगैरह यूज करोगे। उनको कोट करोगे कि आपने इस तारीख को ये कहा था और मेरे पास प्रूफ है, तो ये आपके अगेंस्ट एफआईआर करने जा रहा हूं। यानी आप उस पोजीशन पे उनको लेके आओ जहां पे वो आपको आपके साथ सेटल करने आएंगे। बराबर। और अगर सेटल नहीं करते हैं तो एफआईआर हो जाएगा। और एफआईआर होगा अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आपको उनके प्यादों से लड़ना नहीं है। आप अगर शतरंज खेलते हो उनका राजा और रानी से लड़ना है, आपको प्यादों से नहीं लड़ना है भाई। मैंने वो पलावा का जो एग्जीक्यूटिव था उसको बराबर गली में लिया। मैंने उसको फोन रिकॉर्डिंग में बराबर झांसे में लिया। उसने बराबर कबूल कर दिया कि आप आ जाइए, आप इनिशियल अमाउंट दे दीजिए, हम आपको रिफंड भी कर देंगे, आप फ्लैट देख लीजिए, आपको बदली भी कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पूरा उसको गली में लिया, पूरा रिकॉर्डिंग में चलो ठीक है, देखते करवाया। राइट, उससे मैंने मेल भी करवाया रिफंड का, उसने मेल भी कर दिया। चलो वेरी गुड, वो भी मेरे को प्रूफ है। वेरी गुड। तो उसका इस्तेमाल करके आपको उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे पुलिस केस बन सके। बराबर, सही। वो पैक करने के बाद सब जगह से उसके भागने के रास्ते पैक करने पड़ेंगे। थ्रू करेस्पॉन्डेंस। पैक करने के बाद या तो आप डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट दोगे। बराबर। ओके, फॉर एफआईआर, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर एफआईआर। उसके बाद स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे, उसके बाद एफआईआर होगा। बराबर। अगर एफआईआर हो गया तो समझो आपका काम हो गया। बिकॉज अब वो एफआईआर बहुत भारी पड़ सकता है किसी भी बिल्डर को। ओके, बिकॉज उसका बहुत किरकिरा होता है। कोई भी पेपर में सीधा हेडिंग आ जाएगा, बिल्डर बुक फॉर चीटिंग 420। सही बात। बहुत नाम का किरकिरा होता है। वो लोग उससे बचने के लिए सेटलमेंट पे आते हैं। बराबर। तब आप अपना अमाउंट विद इंटरेस्ट मांग के ले सकते हो। तो अभी जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में 2-3 करता हूँ, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग और ये करता हूँ। प्लीज ट्रैप करके रुकिए मेरे भाई, सुनिए। आप ट्रैप बनाना है तो ट्रैप को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कानून के सलाखों से। कौन से कानून को आप किसके ऊपर रिलाई कर रहे हो, उसके ऊपर आपको पहले यू नीड गाइडेंस बॉस। यू आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस विदाउट गाइडेंस। इफ यू गो विदाउट गाइडेंस यू विल बी आउट। यानी आपसे मिल सकते हैं क्या? नहीं, मुझसे मत मिलिए। आई विल टेल यू व्हाट वी कैन डू। ओके, फर्स्ट यू सेंड योर करस्पॉन्डेंस। अभी एवरीथिंग इज योर पेपर। सब पेपर का खेल है, शब्दों का खेल है। अपने को आपस में मिलने की जरूरत नहीं है। फोन पे चाहे 1-8 घंटे के लिए बात करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड मी योर फुल करस्पॉन्डेंस। लेट मी टेक अ लुक एट व्हाट यू हैव डन सो फार। आगे कोई करस्पॉन्डेंस मत करिए 1-2 दिन के लिए। सेंड मी योर फुल करस्पॉन्डेंस। सेंड मी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी मिला है तो वो भेज दो। अगर नहीं मिला है तो ठीक है। नहीं, एक कॉपी है और दूसरा 2 मेल किए हैं, वो दोनों भेजता हूँ मैं आपको, है ना? आपका फुल करस्पॉन्डेंस अभी तक जो भी अप टू डेट कर मुझे भेज दो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इन सीक्वेंस भेज दो 1 2 3 4 5 6। लेट अस टेक अ लुक एट योर करस्पॉन्डेंस। मैंने 2 मेल भेजे और उनका लेटर एक छोटा सा लिख के दिया है पेन से, पेपर से, और पैसे ले लिए बस। और उनका जो वॉइस किन से मिले, एक लिस्ट ऑफ डेट्स लिखो। ऑन सच एंड सच डेट आई वेंट टू लोधा सेल्स ऑफिस। On such and such date, I booked at NCP. I swiped my card for this amount. I paid this much. Then this happened. Then they gave me application form, or they didn't give me copy of application form. जो भी है. I don't think they have given anything.
Okay. So, where did they take your signature? Have they taken your signature anywhere? I think they've taken or did they take it on their tab? उनका कंप्यूटर डिवाइस पे लिया क्या? टैब पे? आई थिंक तो यहाँ वही लिया, हाँ कंप्यूटर डिवाइस पे लिया, टैब के ऊपर सिग्नेचर करवाया? हाँ टैब पे लिया, वेरी गुड, एक्सलेंट. सी ऑल दीज थिंग्स आर इन योर फेवर. उन्होंने अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया है वो आपको हेल्प करेगा. बराबर. ओके. वो उन्होंने अगर शॉर्टकट लिया है तो वो आपको हेल्प करता है, उनके ट्रैप में से निकलने के लिए आपको हेल्प करेगा. यू गिव मी अ फुल लिस्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड अंटिल प्रेजेंट डेट. ओके, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ. मेरे व्हाट्सएप पे भेजो या ईमेल पे. ईमेल पे भेजते हो तो गिव मी अ कॉल एंड रिमाइंड मी के यू सेंट मी. ओके. तो इट शुड बी लाइक दिस, ऑन सच अ डेट this happened, this happened, this happened. On this date, this happened, this happened, this happened. ऐसे करके लिस्ट दो मुझे. जहां पे आपने फोन किया था तो फोन रिकॉर्डिंग है तो भेज दो. ओके. ओके. जिस्ट में थोड़ा सा बताओ 2-3 लाइन में कि क्या बात हुई. नॉट मच, नॉट लॉन्ग. ओके. ऐसे करके पूरा एक ये बना दो. इट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ डेट्स अंटिल द प्रेजेंट डेट. एकदम सिंपल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. हाँ तो पैसा दिया है और 2-3 बार फॉलो हुआ है बस. चलेगा. और आप पलावा विजिट किया तो किस तारीख को गए वगैरह. तो जस्ट सेंड मी दैट फर्स्ट. ओके. देन वी विल डिस्कस हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. ओके. ओके. एंड यू विल रिक्वायर गाइडेंस. आपको, आई एम टेलिंग यू दिस, आपको लीगल नोटिस भेजने तक आपको वकील का गाइडेंस चाहिए होगा. वेदर यू चूज योर ओन और आई विल हेल्प यू चूज, दैट इज अप टू यू. बट आपको वकील का गाइडेंस चाहिए होगा और उसका खर्चा कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20-30 हजार रुपए का हो जाएगा. हाँ चलेगा, ठीक है. ओके. अंटिल द स्टेज ऑफ लीगल नोटिस. हाँ. दैनिक वो पूरा करस्पॉन्डेंस बिल्डअप करके लीगल नोटिस भेजने तक. ओके. और लीगल नोटिस एंड फॉलोइंग लीगल नोटिस होगा पुलिस कंप्लेंट. ओके. ओके. पुलिस कंप्लेंट प्रोबेबली, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हो मुझे लग रहा है कि 420 का हो सकता है. हाँ. ओके. एंड नॉट जस्ट 420, देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो. हाँ. तो वो सारे आईपीसी सेक्शंस वगैरह. ये लोग इतना आसानी से 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंट से रिफंड नहीं देते हैं क्या? नहीं देते हैं. अच्छा. वो नहीं देते हैं. ओके. वो मगरमच्छ की तरह एक बार पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं. हाँ, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड. बताते भी नहीं है, छुपा के रखते हैं, आदमी फंस जाता है उसमें. बिल्कुल. ओके. तो दूसरा भी जो स्क्वायर फीट भी है उनका 4 स्क्वायर फीट है. तो अब वो सारी चीजों को यूज करेंगे उनके अगेंस्ट. बट वी विल हैव टू सी क्या यूज हो सकता है, क्या नहीं यूज हो सकता है. ठीक है. यूज करके यू विल हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू आर गोइंग टू फाइल एन FIR और सिविल केस. बट आई विल नॉट प्रिफर सिविल केस, लंबा भारी वगैरह वगैरह. हाँ बराबर, ठीक है. आइडियल विल बी अगर FIR वाला पोजीशन बनता है. ओके. FIR वाला पोजीशन बनेगा तो आपको अपने पैसे जल्दी से विदाउट टू मच एक्सपेंडिचर वापस मिलने के चांस. ओके. ओके. FIR के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. हाँ. आफ्टर यू हैव गिवन द एप्लीकेशन फॉर FIR टू द पुलिस कमिश्नरेट, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है. आपका स्टेटमेंट लिया जाता है. वो लोग स्टेटमेंट मराठी में लेते हैं. ABC से शुरू करते हैं. आपका नाम, आपका व्यवसाय, आपके घर में कौन कौन रहता है, यू नो दे गो अबाउट इट इन दैट वे. तो आपका पुलिस स्टेटमेंट देते देते एक आध दिन चला जाता है, पूरा दिन खराब करते हैं. ओके. बराबर. आपको उसके लिए तैयार रहना है. इफ यू वांट विथ असिस्टेंस, इफ यू वांट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, सिट विद द पुलिस. वो पुलिस स्टेटमेंट होने के बाद स्टेटमेंट पे साइन नहीं करना है. ओके. क्योंकि आप अगर साइन करके दे दोगे तो देन उसमें अगर कुछ गलत लिखिया है, उसको ढीला कर दिया है, तो देन दैट विल बी इट. ओके. सो आपको ये करना है कि नहीं, वो यू विल हैव टू रेजिस्ट साइनिंग इट. यू विल हैव टू ब्रिंग द पुलिस स्टेटमेंट विथ यू और टेक अ फोटो एंड यू हैव टू से आई विल कंसल्ट विद माय लॉयर. ओके. देन यू कंसल्ट विद द लॉयर, मेक द चेंजेस इन द स्टेटमेंट. बिकॉज वो लोग जिस तरह से करते हैं, ऑफन उनके पुलिस स्टेशन में पैकेट पहुंचता है. हमेशा. सही बात है. हाँ. तो उनका पुलिस स्टेशन में होल्ड होता है, ये पैकेट पहुंचता है, इसलिए वो लोग हर केस को ढीला करने के लिए आपकी कही हुई चीज को ट्विस्ट करेंगे.
बराबर सही। उसको अनट्विस्ट करके सीधा करके यू विल हैव टू गिव अ पुलिस स्टेटमेंट सेइंग नो नॉट लाइक दिस एंड देन साइन। उसके बाद होगा एफआईआर। अगर उन्होंने एफआईआर नहीं किया तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके एफआईआर करवाना पड़ता है। ओके। बाय ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। हाँ। एफआईआर जब हो जाता है या एफआईआर होने की संभावना जब दिखती है, जब इनको लगता है अरे यार मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगा, तो वो लोग सेटलमेंट के लिए आएंगे। ओके ओके, दिस इज द रूट। ओके फाइन। दिस इज द रूट, दिस इज द मोस्ट लाइकली रूट दैट यू विल हैव टू टेक। ओके, तो आपका किस तरह से पुलिस केस बनता है उसके लिए उसका पूरा उसको ये देखना पड़ेगा कि बाय व्हाट पाथ द होल थिंग हैज गॉन। आपसे क्या साइन करवाया, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी है कि नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास क्या है नहीं है, देन बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव टू क्रिएट द केस। कुछ भी नहीं दिया है, एक पीस ऑफ पेपर दिया है, उसमें से वो एकदम बल्क एकदम झाका लिखा हुआ है, वो स्कैन करके भेजो, क्या है वो स्कैन करके भेजो। लेट अस टेक अ लुक एट इट। ओके, तो पूरा 1 2 3 4 करके आप लिख दो एंड सेंड मी इन सीक्वेंस एंड देन वी विल हैव टू टेक अप। ओके थैंक यू। ओके, चलो, यू आर वेलकम, बाय, टेक केयर।